Good evening, students. I am Shikha and this is your YouTube channel Full Solution for Income Tax. एक छोटा सा टॉपिक मेरे को कवर करवाना था, दैट्स डबल टैक्सेशन। और इसके साथ ही आपका यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, बस न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे जिसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ये टॉपिक जो डबल टैक्सेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनकम का सोर्स बहुत तरह के होते हैं। जगह जगह से इनकम आती है, आपकी इनकम की सोर्स कोई लिमिटेड नहीं होती है। इसीलिए डबल टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इशू है, एक इंटरनेशनल रिलेशन में भी एक ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए हमें डबल टैक्सेशन को कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो ओवर डबल टैक्सेशन। एटलीस्ट यू शुड नो द टर्म व्हाट इज़ डबल टैक्सेशन, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे क्या प्रॉब्लम होता है, कितने तरह के डबल टैक्सेशंस होते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ डबल टैक्सेशन। डबल मतलब दो तरफ से। अगर आपकी इनकम 1000 की हो रही है, लेट अस सपोज आप 1000 की इनकम कर रहे हो और आपको इसका टैक्स दो जगह पर देना है, तो इट इज़ कॉल्ड डबल टैक्सेशन। Double taxation is a situation where an income is subject to tax twice. This can occur in two ways. दो तरह से डबल टैक्सेशन होती है, पहली इकोनॉमिक वे और दूसरी जुरिडिकल वे। ओके, पहली इकोनॉमिक वे और दूसरी होती है जुरिडिकल वे। सो डबल टैक्सेशन आर ऑफ टू टाइप्स, jurisdictional डबल टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। इफ़ वी विल टॉक अबाउट jurisdictional डबल टैक्सेशन, jurisdictional डबल टैक्सेशन का मतलब होता है एक इनकम पे दो कंट्री के द्वारा टैक्स लिया जाना। लेट अस सपोज मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स अमेरिका में किसी फर्म में काम करता है। अब उसकी सैलरी में अमेरिका भी टैक्स लेता है और इंडिया भी टैक्स लेता है, क्योंकि इंडिया एंड अमेरिका का टैक्सेशन सिस्टम एकदम अलग है। अमेरिका भी उस सैलरी पे टैक्स ले रहा है क्योंकि अमेरिका का टैक्सेशन सिस्टम अलग है, और इंडिया भी टैक्स ले रहा है क्योंकि इंडिया फॉलोज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इन दोनों कंट्रीज़ उस 1000 की इनकम पर टैक्स ले रहे हैं मिस्टर एक्स से। तो ये होता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। जुरिस्डिक्शनल मतलब प्लेस से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को समझने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल। एक बिजनेस है जिसका कोई एम्प्लॉयज़ सैलरी ओन करता है एंड वो उस कंपनी से शेयर भी हेल्ड करता है। तो वो जो कंपनी है जो प्रॉफिट कमाती है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देती है। ये कंपनी इंडिया में ही है, ये गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है। पर ये जो डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उस डिविडेंड पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन कि आप उसी बिजनेस के प्रॉफिट में से भी टैक्स काट रहे हो और डिविडेंड जो वो शेयर होल्डर्स को पे कर रही है उसमें से भी टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। तो इट इज़ ऑल्सो द सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन। और ये इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन कहलाता है क्योंकि ये किसी प्लेस से रिलेटेड नहीं है। ये एक ही बिजनेस में, एक ही इनकम में डबल टैक्सेशन लग रहा है बाय अ सिंगल कंट्री। आइदर वो इंडिया हो या कोई और कंट्री हो जहाँ वो बिज़नेस हो। अगर वो बिज़नेस इंडिया में है तो इंडिया ही दो बार टैक्स ले रही है उस बिज़नेस के प्रॉफिट पे और उस बिज़नेस के डिविडेंड्स पे जो वो शेयर होल्डर को पे कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड डबल टैक्सेशन बाय इकोनॉमिक मीन्स। ओके, आई होप डबल टैक्सेशन आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा। सो किसी भी इनकम पर दो बार टैक्स लेना इज़ कॉल्ड डबल टैक्सेशन। क्योंकि डबल टैक्सेशन हो रहा है तो किसी को भी ऑब्जेक्शन होगा। कोई भी पर्सन अपनी इनकम पर दो बार टैक्स नहीं देना चाहेगा। इसलिए कुछ नियम हैं, कुछ रूल बनाए गए हैं ताकि इस डबल टैक्सेशन से बचा जा सके। इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961
कुछ रूल्स बनाती है, कुछ तरीके इन्वेंट किए गए हैं ताकि डबल टैक्सेशन से बचा जा सके। अब हम इन तरीक़ों को एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, 2 तरीके हैं डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। रूल बनाए गए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA। इन रूल के अंदर 2 तरह से डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ यूनिलैटरल, सेकंड इज़ बाईलैटरल। इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो पहला यूनिलैटरल, इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करती है कि हाँ, आप अगर टैक्स लेंगे तो इंडिया नहीं लेगी, इंडिया लेगी तो वो कंट्री नहीं लेगी, या 50-50% करके ये दोनों टैक्स को शेयर करेगी, इस तरह से। अब कोई बिज़नेस है वो सिंगापुर में है, लेट अस सपोज़ कि कोई बिज़नेस सिंगापुर में है और वो बिज़नेस जो कर रहा है वो रेसिडेंट है इंडिया का। वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है पर वो बिज़नेस सिंगापुर में कर रहा है, वो सिंगापुर में रहता नहीं है पर उसका बिज़नेस सिंगापुर में। तो अब नाउ कन्फ्यूजन क्रिएट कि सिंगापुर गवर्नमेंट टैक्स लेगी कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। इसीलिए DTAA एक रूल बनाया गया है जिसके अंडर सिंगापुर एंड इंडिया की गवर्नमेंट आपस में एग्रीमेंट करेंगी कि किस बेसिस पे टैक्स कलेक्ट करना है। ओके, तो पहला तरीका है यूनिलैटरल वे। इसमें इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ नहीं मिलती है, भले ही दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का एग्रीमेंट इसमें नहीं होता है। इंडिया इसमें सेल्फ कुछ रूल्स बनाती है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया एग्जेम्प्ट करती है उस पर्सन को टैक्स पे करने से इंडियन। अब जैसे हर कंट्री तो इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आएंगी, किसी किसी कंट्रीज़ को टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं एक्सेप्ट होती है, तो वो कंट्रीज़ DTAA के एग्रीमेंट में नहीं आती है। तो इंडिया कंपनी को खुद ही एग्जेम्प्ट करती है कि हाँ, आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना होगा, आप उस कंट्री में ही टैक्स दीजिए। ये आता है सेक्शन 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। नोट कर लीजिएगा, यूनिलैटरल जो एग्रीमेंट्स होता है जो इंडिया सेल्फ डिक्लेयर करती है वो सेक्शन 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है। इसमें दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर एग्रीमेंट नहीं है तभी भी किसी कंपनी को या किसी भी पर्सन को इंडिया एग्जेम्प्ट कर सकती है टू पे टैक्सेस। ओके, नेक्स्ट इज़ बाईलैटरल। बाईलैटरल तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बाई दैट मीन्स टू। बाई का मतलब होता है टू। 2 कंट्रीज़ के बीच में इसमें एग्रीमेंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो जो भी कंपनी है कहीं और की रेसिडेंट है और कहीं और बिज़नेस चला रही हैं अगर, तो उसको उन दोनों जगह पे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उसके लिए एक रिलीफ जैसा हो जाता है। सो बाईलैटरल में रिलीफ अवेलेबल होता है आर्टिकल 23 ऑफ DTAA विथ कंट्री वेयर टैक्सेस आर पेड। हेयर इट इज़ रिटन ओवर हियर। यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि वही इंडिया का रेसिडेंट है जो कि सिंगापुर में जाके बिज़नेस चला रहा है, तो इंडिया एंड सिंगापुर एक एग्रीमेंट के अंदर आएंगी और ये जो पर्सन है इसको किसी एक जगह पर ही टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो इससे उसका डबल टैक्सेशन भी बचेगा और इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में एक रिलेशन बनेगा कि हाँ, कोई भी कंपनी अगर एक दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेड करने के लिए जाती हैं तो उनको टैक्स 2 बार पे नहीं करना होगा। तो लोग भी फ्रीली ट्रेड कर सकेंगे, लोग भी फ्रीली बिजनेस कहीं भी ओपन कर सकेंगे क्योंकि टैक्स 2 बार नहीं पे करना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। अगर आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो तो डबल टैक्सेशन जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में नहीं आ पाती और इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ बाहर जाके बिज़नेस नहीं कर पाती है क्योंकि उस कंट्री के साथ इंडिया का समझौता नहीं हुआ होता है। तो इस DTAA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।